डॉक्टर अशरफ के खिलाफ नर्सों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। नर्सिंग छात्रों के समर्थन में नर्सिंग एसोसिएशन भी आन खड़ा हुआ है। सोमवार को सावन सोमवार के दिन सभी नर्सिंग एसोसिएशन के सदस्य और छात्राओं ने डीन कार्यालय पहुंचकर उनका घेराव किया। डीन को ज्ञापन सौंपकर छात्राओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कॉलेज के बाहर जमकर नारेबाजी भी की गई। डॉक्टर अशरफ को बर्खास्त करने की मांग की गई है। डीन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भी दी गई है कि यदि न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि श्याम साहब मेडिकल कॉलेज में ईएनटी विभाग में पदस्थ डॉक्टर अशरफ के खिलाफ बीएससी नर्सिंग की 80 छात्राओं ने लिखित में शिकायत की थी। शिकायत में छात्राओं ने डॉक्टर अशरफ से खुद को असुरक्षित बताया था। इस आरोप के बाद डीन ने जांच के निर्देश तो दे दिए, लेकिन जांच कमेटी ही न्याय नहीं कर पा रही थी। जांच कमेटी पर ही आरोप लगने लगे। आंतरिक परिवार समिति की पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने और डॉक्टर के पक्ष में बात करने का आरोप लगाया गया है। छात्राओं के बयान तक ठीक ढंग से नहीं लिए गए। इसकी शिकायत नर्सिंग छात्राओं ने कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी से की थी। अलग जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच कराने की मांग की गई थी। वहीं सोमवार को नर्सिंग छात्राओं को न्याय दिलाने नर्सिंग एसोसिएशन भी समर्थन में आ गया। सभी नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर डीन को ही घेर लिया। डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर अशरफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जांच कमेटी में शामिल सदस्यों और पदाधिकारियों के बर्ताव को लेकर भी शिकायत की गई है। साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वह उग्र आंदोलन करेंगी। डॉक्टर अशरफ के खिलाफ कार्रवाई तक वह शांत नहीं रहेंगी। इससे डीन की टेंशन बढ़ गई है। मतलब किसका क्या पक्ष ले रही है? समिति का डिसीजन, समिति को सुनना तो चाहिए। अगर समिति को सुनना तो चाहिए। बोल रहा है तो उसके बारे में सुनना तो चाहिए कि उसको ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों बोलेंगी, ऐसा नहीं बोलिए, जो हम डांट दिलवाएंगे और क्या नाम है उनकी नौकरी चली जाएगी तो मैं बोलेंगी सजा तो मिलनी चाहिए जो किए का। अगर किसी के बहन के उत्तर है तो उसको आपने घर बुला रहे हैं, आप उसको खर्चा दे रहे हैं, जो घी नहीं है वो गरीब को दीजिए ना, गरीब बांटिए को। चलो मैं इसको देख लेता हूँ, अपने विचार करना पड़ेगा। सर कमेटी जब स्टूडेंटों को 1 by 1 सुन रही थी उस समय कमेटी के बीच में यास्मीन मैडम क्यों बैठी? नहीं बैठना चाहिए सर। जितनी कमेटी है गलत बात है। बैठा और हर किसी का पेपर सर पढ़ा नहीं जाता है, सबके सामने सुनाया नहीं जाता। पेपर आता जाता है, सब पर रखते जाते हैं जो लिख के दे रहा, फिर आपके सामने प्रस्तुत होता। तो जो भी बैठा है, ये बैठे हैं, सबको सुनाया जा रहा है कि ये ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है। ऐसा तो आज तक कमेटी कभी नहीं हुई। इसमें न्याय होना चाहिए, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। जब बनाते हैं तो यही सोच के बनाई जाती है, या कोई भी हाई कोर्ट के जो बेंच होती हैं या कोई भी होती हैं, अब वो तो न्याय के लिए ही बनाई जाती है कोई भी। और समिति भी अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट भी इसको बदल रही है, और ऐसा नहीं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, पूरे देश के लिए ये गाइडलाइंस है, उसी के तहत ये निर्धारित है। सब जगह इसी गाइडलाइंस के तहत सबकी समितियाँ, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग हो, सब जगह प्राइवेट संस्थान हो, उनके लिए भी बनाई गई है अगर समिति गलत डिसीजन लेगी तो क्या उनको पनिशमेंट नहीं मिलना उसके लिए चाहिए? चैलेंज करने के सारे अधिकार हैं। जैसे माध्यम आप तो मेरा बता आप रहे है हैं, सर। हाँ माध्यम तो आप मेरा है, डीन है ना। नहीं, आपने बताया, मैं इसको संज्ञान में लिया। अब मैं देखता हूँ इस पर कि लीगल अपन क्या एक्शंस ले सकते हैं। जैसे एकदम से बोले थे सर, जब कमेटी के मेम्बर ही जब तक सामने वाले को क्लीन चिट दे रहे हैं तो सर डिसीजन क्या करेंगे सर? तब उनके सामने लड़कियों के सामने ही बोल रहे हैं वो अच्छे इंसान है सर, तो हमें क्या डिसीजन देंगे? आप बता रहे हो, लेकिन मैं संज्ञान में अपनी चीज़ आई है तो समिति से मेरी इस संदर्भ में बात नहीं हुई है कि आप क्या जाँच कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। समितियाँ बनाई जाती हैं, निष्पक्ष जाँच कर देंगे और अपन उम्मीद रखते हैं कि निष्पक्ष होगा। निष्पक्ष होना चाहिए। अगर ऐसा लगता है निष्पक्ष नहीं है तो एसोसिएशन उग्र आंदोलन करेगा और हम लोग काम बंद करेंगे। सारी जवाबदारी अभी खत्म हो गई, दूसरे को तो डाल नहीं सकते। और सर एक और निवेदन था इसके अलावा, जो एसएसबी में जो अधीक्षक में होते हैं, 21 दिन पहले जो हमारी लड़कियां आवेदन करती हैं ईएल के लिए, तो क्यों नहीं करती छुट्टी टाइम में? आयुष्मान की वहाँ राशि बिल्कुल नहीं दी जा रही है और वहाँ उनकी भर्रे साहब बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोग अलग से प्लान गए थे आप लोग आज अधिष्ठाता महोदय को ज्ञापन इस संबंध में देने गए थे। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि हमारी नर्सिंग छात्राएं और डॉक्टर अशरफ ईएनटी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर
इन दोनों के बीच में कुछ विवाद चल रहा था। उसी विवाद के संबंध में एक कमेटी बनी है। कमेटी ने बुलाया था हमारे छात्राओं को स्टेटमेंट लेने के लिए, और उस कमेटी ने हमारे छात्राओं को डराया, धमकाया, उनको कहा कि अपना आप जो स्टेटमेंट है चेंज करिए, क्योंकि डॉक्टर अशरफ जैसे डॉक्टर इतने अच्छे इंसान आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो लड़कियों ने ये सवाल किया कि जो उन्होंने मेरे से गंदे सवाल किए थे, जब उसका जवाब इन्होंने दिया तो बोले वो ऐसे मजाक सबसे करते हैं, इसलिए आप अपना शिकायत रिटर्न कर लीजिए। तो इसी संबंध में आज मैंने अधिष्ठाता महोदय को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर कमिश्नर को भी देंगे, और इसके अलावा अपने चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी भोपाल भेजेंगे। और इसके लिए मैंने ये मांग की है कि इस कमेटी को तत्काल बदला जाए, क्योंकि ये कमेटी चूँकि ये इसमें जो नोडल हैं डॉक्टर शशि जैन हैं, वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर का फेवर कर रही हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और नई कमेटी बनाई जाए। और कोई भी महिला उत्पीड़न का मामला अगर हो, चाहे वो नर्स का हो, चाहे डॉक्टर का हो, या चाहे किसी सिक्योरिटी गार्ड का हो, पैरामेडिकल का हो, उसकी एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो बाहर की हो और जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उसका वो जांच करें। तो आज अपन लोगों ने ज्ञापन दिया है और उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर निराकरण नहीं करते तो हम फिर उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे।